हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी स्टडी। आज हम एनसीईआरटी का अध्याय 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। पुस्तकालय में मेरी। जैसी ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। वहाँ किताबों से भरी कई रैक थी। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है, हमारे पास वेदों का संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। पता है कि हमारे पास 4 वेद हैं, जिनका नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इनमें से सबसे पुराना जो ऋग्वेद है, और इसको ऋग्वेदिक कालीन माना जाता है। और जो बाद के तीनों वेद हैं वो बाद में लिखे गए थे, इन्हें उत्तरवेदिक काल कहा जाता है। ऋग्वेद का काल 1500 से 1000 था, और जो उत्तरवैदिक काल माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। इम्पोर्टेंट है, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सूक्त का क्या मतलब होता है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। इस पैराग्राफ में सारी लाइनें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी को अच्छे से ध्यान रखोगे, इनको नोट्स में भी लिख लेना। वैदिक काल में किसी को भी शब्दों का ज्ञान नहीं होता था, इसलिए जो आचार्य या गुरु होते थे वो क्या करते थे, वो वेदों का जो संग्रह होता था उनको अपने विद्यार्थियों को सुनाते थे, और इस प्रकार विद्यार्थी उन्हें कंठस्थ कर लेते थे। फिर बाद में जब ये विद्यार्थी गुरु बनते थे तो ये अपने विद्यार्थियों को कंठस्थ करवाते थे। इस प्रकार यह प्रक्रिया जो सुनने के माध्यम से चलती थी, इसमें किसी को शब्दों का ज्ञान नहीं होता था। अब आगे इसमें नेक्स्ट में दिया हुआ है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचनाएं ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत, वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो, यह उस भाषा से बहुत अलग की, क्योंकि उसके पास उस समय जो संस्कृत की भाषा प्रचलित थी वो शुद्ध भाषा थी, जिसका ज्ञान आज हमें भी नहीं है। जो आजकल हम जो भाषा संस्कृत पढ़ते हैं वो शुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ न कुछ शब्दों का मिक्स किया गया है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ शब्द जो संस्कृत का शब्द था, माँ जो कि हिंदी का शब्द था, और मदर अंग्रेजी शब्द थे। उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सभी भाषा किसमें, दक्षिणी भारत में बोली जाती थी, परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत की कई संबोधन वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें शब्दों का ज्ञान नहीं होता था, इसलिए इसे पढ़ा नहीं जाता था, बल्कि सुनकर एक दूसरे को कंठस्थ कराया जाता था। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 2 साल पहले हुआ था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्व
वेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। पुरातत्व वेदाएं तो अभिलेख और शिलालेख और ताम्रपत्र की कार्बन पद्धति के द्वारा उनकी जांच करके पता लगाते हैं कि कौन सा कितना पुराना है, लेकिन इतिहासकार है उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिखे गए थे और इन ग्रंथों के माध्यम से हमें उस समय के लोगों की जानकारी होती है। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलुज के बीच में यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लिखोगे इसको। अब है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। पांडुलिपि क्या होती थी? पांडुलिपि जो बुर्ज के पेड़ की छाल तैयार किया जाता था ताकि उस पर कुछ न कुछ लिखा जा सके, और इसी प्रकार जो ताड़ के पत्रों पर लिखी जाती थी उसे ही पांडुलिपि कहा जाता था। बुर्ज के वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में संरक्षित है। यहाँ पे विश्वामित्र और नदियों के बीच में आपसी संवाद को बताया गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अब है मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छी चारागाह जो जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को पाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों व लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। जैसे प्राचीन काल में जो लड़ाई जाती थी, आजकल भी वैसी लड़ाइयाँ हैं जहाँ पे जल के लिए, जमीन के लिए अनेक प्रकार के विवाद सामने आते हैं। इस प्रकार उस समय भी अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ इनके लिए की जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल होते थे। इन लाइनों में इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता वाले कुछ शब्दों को देखो। ऋग्वेद में जो प्रथा थी वो क्रम आधारित थी। जो भी व्यक्ति जो भी काम करता था उसके अनुसार उनका क्रम निर्धारित किया जाता था। जैसे कि एक ही घर में एक व्यक्ति लुहार भी हो सकता था, एक व्यक्ति जो राजा के दरबार में भी उपस्थित होता था, जो राजा का अधिकारी भी नियुक्त हो सकता था, और कोई जैसे कि घर का काम भी करते थे। इस प्रकार सभी कर्म आधारित थे। कोई भी वंश आधारित या फिर कोई जाति आधारित वहाँ पे व्यवस्था नहीं पाई जाती थी। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिसे वैसे शब्द से निकला है। इस विषय में तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विश और जन के नाम पुरुजन या विश, भारतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था।
जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। इन्हें दासों को स्टार्टिंग में क्या कहा गया था, दस्यु कहा गया था, लेकिन धीरे धीरे इनका शब्द का नाम वो प्रचलन में अलग आ गया था, उसका नाम दास था। और दास और दासियों को बाद में सिर्फ एक नौकर या गुलाम की तरह उनसे व्यवहार किया जाने लगा था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, खामोश प्रहरी, कहानी, महापाषाणों। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, यानी कि बड़ा पाषाण मतलब पत्थर नाम से जाने जाते थे। महापाषाण किसको कहा जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों का जब स्टार्टिंग में मानव द्वारा प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया गया था। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यहाँ यह प्रथा दक्कन, दक्षिणी भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूर्वस्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। महापाषाण शब्द का प्रयोग यहाँ पे कब्रों के लिए किया गया है, जो दिया हुआ डायग्राम। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है कि जमीन के नीचे भी क्या थी, कब्रें होती थी। इनमें से नोट्स में लिखने वाला कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ वही लाइंस बताऊंगी जो आपके नोट्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगी, बाकी आपको कुछ भी लिखना नहीं है अलग से कोई भी मैटर। इसके यदि ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत या स्वादान शिष्ट कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानताएं, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें लाल और काली मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान और पत्थर और सोने के गहने। ज़्यादातर पुरातत्वविदों के अनुसार ये माना जाता है कि उस समय में क्या किया जाता था, इंसान को अकेले दफनाया नहीं जाता था कहीं भी। उनके लिए क्या कहते हैं, उनके साथ में कुछ तो लोहे के हथियार दफनाए जाते थे या फिर किसी जानवर को दफनाया जाता था। उन कब्रों से मिले लोहे के सामान, ये लोहे के कुछ सामान दिखाए गए हैं। ये है कुल्हाड़ियाँ, ये घोड़े के लिए सामान थे ऊपर, और ये है एक कटार। की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 पर ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो गरीब थे, और कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। इस पैराग्राफ से हमें ये पता चलता है कि वहाँ उस समय भी लोगों के बीच में असमानताएं होती थी। राजा की जो कब्र होती थी उसमें राजा की जो भी प्रिय वस्तु होती थी उनको उनके साथ दफनाया जाता था, और जो गरीब लोग होते थे उनके पास जो चीज़ें होती थी, उनके पास ज़्यादातर उनके कंकालों में सबसे ज़्यादा जो है घड़े मिले हैं, मटके मिले हैं, और उन मटकों पे काले और लाल रंग की चित्रकारी करके दिखाया गया है। क्या कुछ कब्र गाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारे आ सकते थे। वो लोग क्या करते थे, जब कोई भी व्यक्ति का देहांत हो जाता था वो उन पोर्ट होल से आकर वहाँ पे उनको दफना दिया जाता था, और वहाँ पे अलग अलग चट्टानों पर क्या किया जाता था, अलग अलग चिन्ह बनाए जाते थे, जिसके द्वारा वो उनकी पहचान कर सके कि यहाँ पे उन्होंने किस व्यक्ति को दफनाया। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ संख्या 13 इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे की एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनके सिर उत्तर की ओर किया जाता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो दफनाए गए सब के पास ही रखते जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के
एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा कर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। इम्पोर्टेंट है कि कब तक रहते थे और किसकी सहायक नदी, भीमा की सहायक नदी और ईमान गांव ठीक की घटना है ये। और यहाँ पे क्या करता था, गड्ढे में सीधा लेटाया जाता था, उसको वहीं पे दफनाते। सिर कहाँ पे किया जाता था, उत्तर की ओर किया जाता था, और उसके पास पानी के मटके या फिर कुछ चीजें रखी जाती थी। गांव के 5 कमरे वाले मकान के आंगन में और 4 पैरों वाले एक संदूक में, मिट्टी के संदूक में उसे दफनाया गया था। ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है नोट्स के लिए। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक के नाम से प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। कितने साल पहले? 2000 साल पहले उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक सुश्रुत संहिता लिखी थी। चरक संहिता या फिर चरक सुश्रुत संहिता लिखी थी। और वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं और यह आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। और ये चरक जो वैद्य थे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनसे रिलेटेड बहुत बार प्रश्न पूछा गया, तो आप इसको ध्यान में रखोगे कि ये कितने साल तो पहले हुए थे और उनकी किताब का क्या नाम था। इनाम गांव की जो घटना पड़ी थी उसी के बारे में जिक्र है आगे। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रसभरियां एकत्रित की जाती थी। ये लाइन्स इंपॉर्टेंट, आप लिखोगे कि किस किस की खेती की जाती थी वहाँ पे और कौन कौन से जानवरों को पालतू बनाया जाता था। एटलस में चीन को देखो, हमें पता है कि चीन कहाँ पे पड़ता है, जो नेपाल है। नेपाल के ऊपर तिब्बत का पठार है और तिब्बत का पठार चीन के अंदर ही है। 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा, लोक, लिपिककार और मैंने बताया था आपके लिपिक किसको कहा जाता था, जो कि लिखने का काम करते थे उनको लिपिक कहा जाता था। क्योंकि से इन हड्डियों पर सवाल लिखते थे, क्या वे युद्ध जीतते होंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था और जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी तो भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पहले भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनको लोहे का ज्ञान था या नहीं था, तो उन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं जिनको आप ध्यान रखोगे। वेदों की रचना का प्रारंभ कब से हुआ था, तो 3500 साल पहले। कि कौन सा वेद लिखा गया था, ऋग्वेद लिखा गया था। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत कब हुई थी, महापाषाणों यानी कि कब्रों की निर्माण कब से स्टार्ट हुआ था, 3000 साल पहले हुआ था। और ईमान गांव की जो घटना है उनमें कृष्ण का निवास कब से हुआ था, और 3600 से 2700 साल पहले हुआ था। और चरक जो कवि थे वो कब हुए थे, 2000 साल पहले हुए थे। निम्नलिखित को सुमेल करो। सूक्त क्या होते थे, जो अच्छी तरह से ऋग्वेद में सूक्तों का अध्ययन किया गया है उनके बारे में अच्छे से बताया गया है। रथ क्या होते थे, रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था रथों को। यज्ञ किस लिए, यज्ञ अनुसंधान करने के लिए। दास को क्या कहा जाता था, गुलाम। महापाषाण क्या थे, सजाए गए पत्थर, जो कब्रों के ऊपर सजाए गए पत्थरों को ही महापाषाण कहा गया था। नंबर 2 है, वाक्यों को पूरा करें। खालिस्तान के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। दास क्या होते थे, जिनको युद्धों में जो गुलाम, युद्धों में जिनको बंदी बना लेता था उनको दास अपने यहाँ दास बना लेता था राजाओं के द्वारा। दास क्या करते थे, दास है जो राजा की संपत्ति मान जाते थे, जायदाद मान जाते थे, और दासों को हर वो काम करना पड़ता था जो राजा उन्हें बोलते थे। खालिस्तान में महापाषाण पाए जाते हैं। महापाषाण जमीन में कब्रों के नीचे पाए जाते हैं, जमीन में कब्रों में पाए गए हैं।
जमीन पर गोले में सजाए गए पत्थर या चट्टान खालिस्तान का काम करते थे। इन महापाषाण इनको कहा गया है, ये कब्रों का काम करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल खालिस्तान के लिए होता था। पोर्ट होल का इस्तेमाल इसलिए होता था कि जब वो किसी भी इंसान को जब कब्र में दफनाने के लिए जाते थे तो वो पोर्ट होल से होकर जाते थे। ये इनके लिए एक रास्ता था पोर्ट होल। ईमान गांव के लोग क्या खाते थे? ईमान गांव के लोग वैसे तो जो चावल गेहूं वगैरह खाते थे, लेकिन इनके साथ साथ वो हड्डियां भी खाते थे। हड्डियों के खाने के भी प्रमाण इनसे मिले हैं। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।